सुमित्रा के पांचों बेटों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होती है। उसकी पांचों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उसकी बड़ी बहू सीमा अपने एक देवर को देखकर कहती है, ओह वाह, कितना स्मार्ट देवर है मेरा। इतना हैंडसम देवर पाकर तो हम भाभीियों के नसीब ही खुल गए। सच में यार, ही इज सो हैंडसम। ये अपने देवर को देखकर कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? भला अपने देवर से कोई ऐसे बातें करता है क्या? अपने बेटों से मैंने संस्कारी बहुएं मांगी थी, लेकिन ये तो लगता है ठर की बहुएं घर आ गई हैं। सुमित्रा को अपनी बहुओं की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुमित्रा की बहुओं को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सभी अपने देवरों के साथ काफी देर तक बैठकर गप्पे लड़ाती रहती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जहां मोहल्ले की सभी बहुएं साड़ी और घूंघट में रहती, तो सुमित्रा जी की बहुएं डीप नेक ब्लाउज साड़ी के साथ पहनती या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती। वो पांचों अपने हिसाब से अपने ससुराल में रहती, जैसे मर्जी कपड़े पहनती, जिस मर्जी से फ्लर्ट करती। धीरे धीरे उनकी इस आदत के बारे में मोहल्ले के लड़के और आदमियों को भी पता चल गया, जिस कारण वो भी मौका मिलते ही उनसे खूब मजाक करते। ऐसे एक रोज जब सभी बहुएं छत पर गेहूं बना रही होती हैं, तो पड़ोस की छत पर खड़े लड़के उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, अरे भाभीियों, यूं छत पर ज्यादा देर रहोगी तो आपका ये गोरा बदन काला पड़ जाएगा। इस धूप की हमें आदत है, और क्या फर्क पड़ता है इंसान का रंग गोरा हो या काला? वो तो बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। ये तो आपने सच कहा भाभी। अच्छा भाभी, कभी हमें भी अपने हाथ का कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ ना। मुझे उम्मीद है जैसे आप सुंदर हो ना, ऐसे ही आपके हाथों का खाना भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे एक बात कहें, इन बैकलेस ब्लाउज में आप लोग कमाल की लगती हैं। ये सुनकर सभी बहुएं हंसने लगती हैं। तभी उनकी सास वहां आ जाती है। अपनी बहुओं को यूं खिलखिलाते हुए हंसता देख उनकी सास उनसे कहती है, तुम पांचों क्या यहाँ हंसी ठिठोली कर रही हो? और अभी तुम्हारी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं, और ये कैसी साड़ियां तुमने पहनी हुई हैं? ऊपर से सर पर घूंघट भी नहीं लिया। मोहल्ले में सबकी बहुओं को देखो कैसे घूंघट में तमीज के कपड़े पहनती हैं। और भूलो मत, अब तुम सब शादीशुदा हो, तो चलो यहाँ से। इन ठरकी लड़कों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओफो माँ जी, आप बेकार ही गलत समझ रही हो। ये लड़के ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और माँ जी, जीजा साली से और देवर भाभी से तो मजाक करेगा ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? गलती उन लड़कों की नहीं है, मेरी किस्मत खराब थी जो ये ठरकी बहुएं मेरे यहाँ आ गई। गुस्से में सुमित्रा नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी बहुएं भी उदास होकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसकी बहुओं का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वो अगर दुकान पर कुछ सामान लेने जाती तो उनसे बतियाने लगती, दूध वाला आता तो उनसे बोलने लगती, और सब्जी ठेले वाला आता तो उनसे बतियाने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। फिर एक रोज उनकी कॉलेज की दो सहेलियां उनसे मिलने उनके ससुराल आती हैं। उन दोनों ने काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। तुम सबने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पता है तुम सबकी यूं अचानक शादी करने से कॉलेज के कितने लड़कों का दिल टूटा है। खैर, हम दोनों यहाँ तुम सबसे पार्टी लेने आई हैं। अरे मलिका डार्लिंग, ये तूने कैसी बात कर दी? तुम दोनों मेरे कमरे में चलो, हम अभी माहौल बनाते हैं। हाँ, वैसे भी माँ जी अभी कीर्तन में गई हुई हैं। कुछ देर बाद वो सभी बहुएं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर वहां आती हैं। फिर उनके लिए स्नैक्स ऑर्डर करती हैं, साथ ही शैंपेन भी मंगवाती हैं। फिर लाउड म्यूजिक चलाकर कमरे में डांस करती हैं और जोर जोर से गाने लगती हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब वो सभी सहेलियां एक साथ इस गाने पर जोर जोर से थिरकने लगती हैं। मोहल्ले के लड़के खिड़की से अंदर की ओर झांक रहे थे कि कुछ देर बाद वहां सुमित्रा आ जाती है। ये सब देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस बहुत हुआ तुम सबका। ये मेरा घर है, कोई तुम लोगों का बार नहीं जो तुम ये सब कर रही हो। तुम लोगों का ठरकपन यहाँ नहीं चलेगा, समझी? और तुम्हें इतना ही शौक है ठरकपन करने का तो मेरे यहाँ से निकलो। माँ जी, आप बेकार में ही गलत समझ रही हैं। ये दोनों हमारी कॉलेज की दोस्त हैं और हमसे मिलने आई थी। वो तो हम काफी दिनों बाद मिली थी, इसलिए थोड़ी मस्ती कर रही थी। सानी और मलिका, हम माँ जी के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हैं। अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, हम फिर तुम्हें कभी शादी की पार्टी दे देंगी। ठीक है सीमा, जो तुम्हें सही लगे। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद उनकी ननद रेणुका अपनी भाभियों से, भाभी लोगों, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों बहनें ये साड़ी पहनकर जाएं। लेकिन हमें साड़ी पहनना नहीं आता, तो क्या आप लोग हमारी मदद कर देंगी? लेकिन रेणुका और माहिरा, तुम दोनों ये साड़ी पहनकर कॉलेज क्यों जाओगी? अरे तुम दोनों तो कोई अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनो, और वो भी 1 पीस वाली। इतना अच्छा फिगर है तुम दोनों का, तो उसका फायदा उठाओ।
टीना बिल्कुल सच कह रही है। वेस्टर्न ड्रेस में देखना सब लड़के ना तुम पर लट्टू ना हो गए तो कहना। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटियों को अपने जैसा ठरकी बनाने की, वो जैसी हैं वैसी ही सही हैं। और रही बात साड़ी पहनने की तो तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पहना दूंगी तुम दोनों को साड़ी। तभी उन सबके पति भी वहां आ जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से, माँ ये क्या तरीका अपनी बहुओं से बात करने का? अरे उनका बात करने का तरीका ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ठरकी हैं। हाँ माँ, उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी हैं। अच्छा तो अब इन ठरकी बहुओं ने तुम लोगों को भी अपने कब्जे में कर लिया। जानती थी मैं, ये जरूर कोई काला जादू सीख कर आई है। गुस्से में सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के बेटे उसे आंख पर पट्टी बांधकर बाहर लेकर आते हैं। ओहो बच्चों, ये क्या मजाक है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब ये पट्टी खोल भी दो। तभी उसकी बेटियां आकर उसकी पट्टी खोलती हैं। सुमित्रा देखती है कि सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ है और उसकी सभी बहुएं अच्छी सी साड़ी पहनकर खड़ी होती हैं और सब लोग उसको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। फिर सीमा अपनी सास से, माँ जी हम जिस माहौल से आए हैं ना वो थोड़ा खुला हुआ माहौल था, इसलिए शायद आपको लगता है कि हम ठरकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बस थोड़े खुले विचारों वाली बहुएं हैं। लेकिन उस दिन तो तुम सब जाम शाम की बातें कर रही थी। माँ जी जाम शाम मतलब था ये सब शेक और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमने अपने हाथों से सबके लिए बनाकर तैयार किए, और हम सच में ठरकी नहीं है। और अगर आपको अभी भी हम पर यकीन ना हो तो आप ये केक मत काटिए, क्योंकि ये भी हमने अपने हाथों से बनाए, और अगर यकीन है तो काट दीजिए। तभी पड़ोस का विनोद भी वहाँ आ जाता है। हाँ आंटी, सभी भाभी जी बहुत अच्छी हैं। एक बार गांव के एक लड़के ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो इन भाभीयों ने उसकी खूब धुनाई की थी। तभी से हम सबको समझ आ गया कि ये बस मुंह की बड़बोली है, जिस कारण सभी इन्हें ठरकी समझ लेते हैं। अब सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी सब बहुओं को माफ भी कर देती है, साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। जिसके बाद वो उनके बनाए हुए केक को काटती है और बड़े मजे से वो सब केक खाते हैं। और उस दिन के बाद सुमित्रा कभी अपनी बहुओं पर शक नहीं करती। साथ ही अब बहुएं भी मर्यादा में रहकर ही सबसे बात करती और कपड़े पहनती।